जय हिंद बच्चों। आज के सेशन में हम जानेंगे कक्षा 10वीं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जिसका प्रश्नावली 3.5 है, और इसके बारे में हमने नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 4 का एक बना लिए थे, और आज हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा सवाल। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है क्या कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा समीकरण कहाँ से कहाँ तक बन रहा है। तो एक समीकरण तो हमको बन जाएगा कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। यहाँ तक हमारा एक समीकरण बन जाएगा। फिर दूसरा समीकरण बनेगा कहाँ से, कह रहा है वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। फिर दूसरा समीकरण बनेगा कहाँ से यहाँ तक बनेगा। अब इसको जो है ना बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश और हर को मान लेंगे। अंश और हर हम यहाँ पे मान लेते हैं, हल करते हैं। यहाँ पर लिखिए, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न क्या हो जाएगा मेरा, भिन्न क्या होता है x बटे y, क्योंकि हम जानते हैं भिन्न जो होता है वह अंश बटे हर होता है। तो अंश हम x माने हैं और हर को हम क्या माने हैं, y माने हैं, तो x बटे y हो गया। अब यहाँ पे हम को जो क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न जो कह रहा है, अब यहाँ पे हमको जो क्या कर रहा है, प्रश्न से क्या कर रहा है, यहाँ पे लिखिएगा, प्रश्न से जो हमें क्वेश्चन दिया गया उस प्रश्न से हमको क्या कर रहा है, पहला नंबर में कह रहा है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 हम घटा देते हैं। हर में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमें क्या करना है, अंश में क्या करना है, 1 को घटाना है। तो हम क्या करते हैं, अंश में 1 घटा देते हैं और हर को कुछ भी नहीं करते हैं, और भिन्न मेरा कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। अब इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन बना लेना है। इसको बैकरोज कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x - 3 बराबर y हो जाएगा। तो 3x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, +3। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद फिर क्या है कि फिर कह रहा है 1/4 हो जाती है जब हर में 8 हम जोड़ देते हैं। अंश को कुछ भी नहीं करना है और हर में कितना करना है, 8 हमें जोड़ देना है, और क्या हो जाता है, हमें 1/4 मिल जाता है। इसको भी बैकरोज कर लेते हैं। तो 4x इक्वल हो जाएगा कितना, y + 8 हो जाएगा। तो 4x - y बराबर हो जाएगा 8। यह हो गया आपको समीकरण 2 बन गया। या अब यह जो समीकरण 2 बना है, तो ये चैप्टर है लेकिन हमको वज्र गुणन विधि का नहीं जी, ये चैप्टर है आपको वज्र गुणन विधि का। लेकिन इस चैप्टर में हमको 4 नंबर में कह दिया है क्या कि सबसे पहले आप समीकरण बना लीजिए। पिछले सेशन में हमने सीखे थे कि पहले समीकरण बना लीजिए, और समीकरण बनाने के बाद उस समीकरण को चेक कीजिए कि उनका अस्तित्व है कि नहीं है। अगर उनका अस्तित्व होता है तो फिर आपको जो बीजीय नियम जो आप सीखे हैं, 4 नियम जो सीखे हैं, ग्राफीय विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से और वज्र गुणन विधि से, उसमें जो विधि आपको आसान लग रहा है उस विधि से आप इस समीकरण को हल कर लीजिए, ठीक ना। तो सबसे पहले हम समीकरण को देख लेते हैं कि इनका अस्तित्व है कि नहीं है। तो यहाँ पर समीकरण 1 जो बना है यह क्या है, 3x - y, और ये 3 को इधर हम ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, -3 बराबर 0। और यहाँ पे तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 3, b1 बराबर क्या हो जाएगा -y, और c1 बराबर क्या हो जाएगा -3। और समीकरण दूसरा क्या है, 4x - y - 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो a2 बराबर हो जाएगा 4, b2 बराबर क्या हो जाएगा, b2 बराबर हो जाएगा -1, और c2 बराबर क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है,
अद्वितीय होने के लिए हल कब होगा, जब इस समीकरण का हल होगा अद्वितीय। तो अद्वितीय होने के लिए क्या होना चाहिए हमको, अगर हमें दिया हुआ रहता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये अगर हमें दो चर वाला रेखिक समीकरण का युग्म या इस टाइप में अगर दिया हुआ रहता है तो अद्वितीय हल होने के लिए, अस्तित्व होने के लिए क्या होना चाहिए, a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। अगर ये आता है तो इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। मतलब क्या होगा, तब जाकर के इसका अस्तित्व भी होगा, असत्व सहर्षी का तो अस्तित्व होगा। ठीक ना। अगर अद्वितीय हल होगा तो समीकरण का क्या होगा, अस्तित्व हल होगा। अगर अद्वितीय हल नहीं होगा तो समीकरण का फिर अस्तित्व नहीं होगा। तो अब इसको हम देख लेते हैं उसी पे करके। चलिए यहाँ कर लेते हैं हम। तो a1 का मान कितना दिया हुआ, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, नोट इक्वल में आना चाहिए। तो a1 का मान कितना है, 3 बटे 4 बराबर -1 बटे y। b1 का भी मान क्या है, -1 है, और b2 का भी मान क्या है, -1 है। तो -1 बटे 1 कट गया ना। तो 3 बटे 4 बराबर 1 बटे 1 नहीं मिल रहा है जी। इसका मतलब क्या है, इसका अस्तित्व है। तो लिख दीजिए यहाँ पे अस्तित्व है, अस्तित्व है। ठीक ना। चलिए तो अब इसको हम हल करेंगे। अब हल जो है ना, हम 4 विधि अभी तक सीख चुके हैं। अब इस 4 विधि में जो आपको इजी लग रहा है उस विधि से हम निकाल लेते हैं। तो हम इस चैप्टर में वज्र गुणन विधि से बना रहे हैं सवाल, तो हम वज्र गुणन विधि का ही प्रयोग कर लेते हैं। क्योंकि वज्र गुणन विधि में कल हमने एक ट्रिक भी सीखे थे, कल की क्लास में हमने एक ट्रिक भी सीखे थे। और उस ट्रिक से जो है ना यानी कि जब हम हल करते हैं ना तो बहुत ही आसान रूप में हम उस ट्रिक से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या था ट्रिक, उसका ट्रिक था क्या आपको, b1 b2 यहाँ लिख दीजिए वज्र गुणन विधि से। हम वज्र गुणन विधि से हल कर रहे हैं। तो b1 b2 और क्या होता था, c1 c2 a1 a2 और b1 b2। ये हो जाता है x के बटे में, ये हो जाता है y के बटे में, और ये हो जाता है 1 के बटे में। नहीं जी, इससे हम इसको मल्टीपल कर लेते थे और इससे मल्टीपल करके क्या करते हैं, घटा देते हैं। फिर इससे इसको हम मल्टीपल कर लेते हैं और इससे इसको मल्टीपल करके घटा देते हैं। इससे इसको मल्टीपल कर लेते हैं और इससे इसको मल्टीपल करके क्या करते हैं, घटा देते हैं। चलिए आप मान रखते जाइए। b1 का मान कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, और b2 का भी मान क्या है, -1 है। c1 का मान कितना दिया हुआ है, -3 है, और c2 का मान कितना दिया हुआ है, -8 है, और a1 का मान कितना दिया हुआ है, 3 है, और a2 का मान कितना है, 4 है, और उसके बाद फिर b1 का मान कितना है, -1 है, और b2 का मान कितना है, -1 है। अब इससे इसको हम मल्टीपल करेंगे और यहाँ पे x के ये बटे में हो गया, यह y के बटे में हो गया, और ये 1 के बटे में हो गया। और इससे इसको मल्टीपल करेंगे हम, करके इसको माइनस कर लेना है। इससे इसको मल्टीपल करेंगे और इससे इसको मल्टीपल करके माइनस कर देंगे। इससे इसको मल्टीपल करेंगे और इससे इसको मल्टीपल करके क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर x बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना है, -8 है ना जी। -8 से 1 को गुना कीजिएगा, -1 को, तो क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ तो माइनस का चिन्ह रहेगा ही रहेगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 से 3 को मल्टीपल कीजिएगा तो 3 ही आ जाएगा। यहाँ पर बराबर का चिन्ह देना है y बटे, अब -8 से जो है किसको मल्टीपल कीजिएगा, इससे इसको मल्टीपल करना है। इससे इसको मल्टीपल कर लिए तो 8 हो गया, और इससे इसको मल्टीपल करके माइनस कर दिए। इससे इसको मल्टीपल करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, -12 हो गया। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है जी, नहीं तो 8 तिया 24 होगा, और यहाँ पर माइनस पहले से ही मौजूद है तो 8 तिया 24, तो -24 लिखेंगे यहाँ पे, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 3 से 1 को 1 बटे में आ जाएगा। तो 3 से 1 को मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस चिन्ह पहले से लगा हुआ है तो माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
तो बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, x बटे क्या आ गया 5 आ गया, बराबर यहाँ y बटे क्या आ जाएगा -12 प्लस 24, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बटे -3 प्लस 4, तो यहाँ पर हो जाएगा x बटे 5 बराबर y बटे 12 बराबर यहाँ 1 बटे 1। तो यहाँ पर आप अलग अलग कर लीजिए, तो x, चलिए इधर हम लिख देते हैं, नीचे दिखेगा नहीं, x बटे 5 बराबर आ गया आपको क्या 1 बटे 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर है y बटे 12 बराबर हो गया आपको 1 बटे 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा 12, यानी कि x बराबर निकल गया 5, y बराबर निकल गया 12, तो भिन्न क्या बन गया मेरा, भिन्न बन गया आपको 5 बटे 12। अब इसको जांच करने के लिए आप लोगों को शुरू से ही हम बताते जा रहे हैं कि जांच अगर करना है तो जांच कर लीजिए। जांच करने के लिए हमारा समीकरण हम क्या बनाए थे, समीकरण हम बनाए हैं क्या 3x माइनस वाई, नहीं 3x माइनस वाई बराबर कितना बनाए हैं 3 बनाए हैं। अब इसमें जो है ना x का मान भी रख करके देख लीजिए और y का भी मान रख करके देख लीजिए कि हमें 3 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर 3 मल्टीपल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 बराबर हो गया 3, तो 15 माइनस 12 बराबर आ गया 3, तो 3 बराबर आ गया 3। इसका मतलब अब मेरा जो मान निकला है वह मेरा मान क्या है, सही है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और 2-4 बार जब इसको आप देखिएगा तो जो है ये बहुत ही इजी वे में, क्योंकि इस तरह के सवाल हम इससे पहले भी कर चुके हैं। चलिए यह इस चैप्टर का तीसरा सवाल है, प्रश्नावली 3.5 का 4 नंबर का तीसरा सवाल है। चलिए अब क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहता है। करा यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, ठीक है। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, ठीक है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटे तो यश 50 अंक अर्जित किए। टेस्ट में कितने प्रश्न थे। आप सबसे पहले देखिए कि हमें जो बनेगा पहला समीकरण जो बनेगा वह कहाँ से कहाँ तक बनेगा। करा 40 अंक उसको मिलता है जब प्रत्येक क्वेश्चन पर उसको प्रत्येक सही उत्तर जो होता है उस पर 3 अंक मिला और अशुद्ध उत्तर जो मिलता है उस पर 1 अंक उसका कट जाता है। यहाँ तक हमको एक समीकरण बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे में करा है क्या कि फिर सही उत्तर पे 4 अंक मिलता है और अशुद्ध उत्तर पे उसका 2 अंक कट जाता है और वह 50 अंक अर्जित कर लेता है। यहाँ तक मिलेगा। अब इसमें देखिए क्या है कि इसमें तो ये कह रहा है लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ ही नहीं है कि वह कितना, उनके पास कितना प्रश्न था। अब इस सवाल को हम अपने लाइफ स्टाइल में सीखेंगे और इसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं कि इनका कहने का अर्थ क्या है। कह रहा है क्या कि आप एक परीक्षा दिए, ठीक है। उस परीक्षा में जो है ना आपको बता दिया गया कि जो है ना अगर आप एक उत्तर का सही जवाब दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा और एक उत्तर का अगर आप एक क्वेश्चन का अगर आप सही जवाब दीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन का अगर आप गलत जवाब दीजिएगा तो उसमें से आपका 1 नंबर कट जाएगा। अगर आप जो है ना आपके पास अगर 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन में से जो है ना आप अगर 3 क्वेश्चन का सही जवाब दिए तो 3 क्वेश्चन का सही जवाब दिए तो 3 दूना 6 नंबर हुआ और 2 क्वेश्चन का आप गलत जवाब दे दिए तो 2 नंबर आपका उसमें से क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो आपको कुल मिला के कितना नंबर मिल जाएगा 4 नंबर मिल जाएगा। और वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम माइनस जो करेंगे यहाँ पे बच्चे सबको दिक्कत कहाँ होता है कि हम किस में घटाएं और किस में जोड़ें। तो अब यहाँ पे जो है हम घटाएंगे जो है वह किस में घटाएंगे, तो घटाएंगे जो हमारा सही उत्तर होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा गलत उत्तर हुआ उसको हम क्या करेंगे घटा देंगे और घटाने के बाद हमें कितना मिल जाएगा 40 मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है ना इसको पहले हम रफ टाइप में बना लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं सही उत्तर की संख्या और इधर गलत उत्तर की संख्या, ठीक है।
सही उत्तर x मान लेते हैं और गलत उत्तर क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। नहीं, अब क्यों यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाए, क्योंकि जो हमारा सही उत्तर होगा उसी में से ना हम गलत उत्तर को जो है ना घटाएंगे, जो अंक जो हमको मिलेगा सही उत्तर से जो अंक हमको मिला और उसमें क्या करेंगे हम गलत उत्तर को घटा देंगे, तब जाकर के जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमें बचेगा। तो यहाँ पर चलिए हम मान लेते हैं, यहाँ पे हल करते हैं। अब इसको माना कि सही उत्तर की संख्या बराबर x, गलत उत्तर की संख्या बराबर y। इन कह रहा है सही उत्तर पर 3 अंक और गलत उत्तर पर कितना होता है, 1 अंक मिलता है। तो सही उत्तर पर कितना मिला, इसको 3 अंक मिला, तो 3 को x से गुना कर दीजिए, और गलत उत्तर पर कितना मिला, इनको 1 अंक मिला, तो 1 इसमें से क्या कीजिए घटा दीजिए, तो 1 y घटा दिए, बराबर कितना अंक उसको मिल जाता है, 40 अंक मिल जाता है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि सही उत्तर पर उनको कितना अंक मिल जाता है, 4 अंक, तो 4x हो गया, और गलत उत्तर पर कितना मिल जाता है, 2 अंक, तो 2 अंक माइनस कर दीजिए इसमें, तो बराबर क्या हो जाएगा, 50 अंक हो गया। ये हो गया आपको समीकरण 2। अब इसको जांच करना है तो हम जांच कर लेते हैं कि जो है इनका अस्तित्व है कि नहीं है। चलिए अस्तित्व चेक करने के लिए यहाँ पर a1 बराबर क्या हो जाएगा 3, b1 बराबर क्या हो जाएगा -1 और c1 बराबर क्या हो जाएगा 40, a2 बराबर क्या हो जाएगा 4, b2 बराबर क्या हो जाएगा -2 और c2 बराबर क्या हो जाएगा 50। अब एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि अगर हम यहाँ पे वज्र गुणन विधि से इसको हल करेंगे तो इसमें भी माइनस चिन्ह लगाना है और इसमें भी माइनस चिन्ह लगाना है। क्यों माइनस चिन्ह लगाना है, क्योंकि यह जो है ना बराबर के इस साइड है, उल्टा साइड है, ठीक ना। अगर बराबर के इस साइड रहता तो फिर हम माइनस चिन्ह नहीं लेते। अगर वज्र गुणन विधि से करेंगे तो हमें यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा जी। अब इसको जांच कर लीजिए, तो a1 बटे a2 नोट इक्वल होना चाहिए b1 बटे b2। आप देखते हैं इसको यह सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 3 बटे 4 बराबर क्या हो जाएगा -1 बटे -2, इससे ये कट गया ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है जी। 3 बटे 4 बराबर नोट इक्वल 1 बटे 2, इसका मतलब क्या है, अस्तित्व है, अस्तित्व है। अब इसको हम क्या करते हैं, पिछले सवाल को हम वज्र गुणन विधि से हल किए थे और इसको हम कर देते हैं विलोपन विधि से हल, ठीक है ना। चलिए हम विलोपन विधि से कर लेते हैं, विलोपन विधि से समीकरण क्या है 3x - y बराबर है 40, समीकरण 1 हो गया, और 4x - 2y बराबर दिया हुआ है 50, समीकरण 2 हो गया। विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है, 2 चर में से किसी एक चर को विलोपित करना होता है। तो एक चर को विलोपित कर देते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि 2y दिया हुआ और यहाँ पर क्या है y है, तो इस y में अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा विलोपित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं क्या, समीकरण 1 को हम 2 से मल्टीपल कर देते हैं, यहाँ 2 से मल्टीपल कर दिए और यहाँ पे 1 से मल्टीपल कर दिए, तो 2 से मल्टीपल कीजिएगा तो 3 दूना 6x - 2y बराबर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और यहाँ पर 4x - 2y बराबर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों क्या है माइनस में है, तो यहाँ पर जो है ना हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दीजिए घटाने पर, तो घटाने पर क्या करते हैं चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6x में से 4x जाएगा, तो यहाँ 2x बच जाएगा, 2y से 2y कट जाएगा, यहाँ पर बच गया 30। तो यहाँ पर अब लिख दीजिए, तो 2x बराबर हो गया 30, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30 बटे 2, 15 दूना 30 हो गया, तो x बराबर निकल गया कितना 15 निकल गया। आप लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो क्या है समीकरण 1 3x - y बराबर क्या है 40 है, तो 3 गुना 15 - y बराबर क्या हो गया 40, तो 15 तिया 45 - y बराबर हो गया 40, तो 45 - 40 बराबर हो गया y, तो यहाँ पर 5 बराबर निकल गया y, तो y बराबर कितना आ गया 5 और x बराबर क्या हो गया 15।
अब क्या हो रहा है आपको, तो वह बेचारा जो है, जो विद्यार्थी एग्जाम दिया है ना, वह कितना क्वेश्चन का जवाब सही दे रहा है, 15 क्वेश्चन का जवाब वह सही दे रहा है और 5 गो क्वेश्चन उनका क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो कुल मिलाकर के जो है ना प्रश्न की संख्या कितना हो गया, प्रश्न की संख्या हमसे यही ना पूछ रहा है जी कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो प्रश्न की संख्या बराबर कितना हो गया, 5 जोड़ 15 बराबर 20। कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए।